Hello, dear students. How are you all? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the sound of music. तो इसमें बच्चों हम पार्ट वन में जो है एवलिन ग्लैनी की जो है स्टोरी पढ़ रहे थे, जिसको जो है बचपन से जो है डफ नहीं थी, वो सिंस बर्थ नहीं थी डेफ, और धीरे धीरे जो है उनकी हियरिंग पावर जो है किस तरह से चली गई थी। और 8 साल की जब थी, जब उनकी मदर ने जो है इसाबेल ग्लैनी ने जो है उस चीज को जो है नोटिस करा, और फिर जब उनके मार्क्स कम आए, जब वो 11 ईयर्स की थी, तो उनके टीचर्स ने जो है उनको बोला कि किसी स्पेशलिस्ट को जो है आप इनको दिखाएं। और किस तरह से जब वो जो है फिर डेफ के स्कूल में जो है उनको डालने के लिए एडवाइस दिया गया, उसके बाद जो है उन्होंने डिसाइड किया, शी डिसाइडेड टू मेक हर कैरियर इन म्यूजिक। और किस तरह से उनकी जो हेल्प किसने करी थी, फोर्ब्स ने करी थी, जो एक जो थे परकशनिस्ट थे, तबला वादक थे। और उसकी जो है एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे जो है इसमें जो है वो आगे बढ़ी थी। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। वॉट वी हियर, और क्या है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो हम सुनते हैं, वो क्या करती, फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और किस तरह से, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि पूरे उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं किस तरह से फील करते हैं म्यूजिक को, और उनको जो है किस तरह से महसूस करते हैं उनके बॉडी पार्ट्स, और उसकी हेल्प से जो है शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। अब यहाँ पे एवलिन जो है कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ए वर्कहोलिक। वर्कहोलिक का मतलब होता है कि किसी चीज की जो है एक होता है ना कि लत लगना, हैबिट हो जाना, कंटिन्यूस उसको जो है काम करने का जो है जुनून होना, उसको बोलते हैं वर्क वर्क एहोलिक, सॉरी। क्लियर? तो यहाँ पे एवलिन कन्फेसेस, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेसेस? कन्फेसेस मीन किसी चीज को कमिट करना। Commitment, that she is something of a workaholic, a person who finds it difficult to stop working. राइट, किसी काम को करने की लत। तो उन्होंने इस बात को जो है कन्फेस करा कि स्वीकार करना, कि उन्होंने स्वीकार करा कि हाँ भाई, मुझे जो है काम करने की जो है एक लत है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। और उन्होंने कहा जैसे जो है क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, शास्त्रीय जो संगीतज्ञ होते हैं, मुझे जो है अभी कार्य करना है और उनसे ज्यादा हार्ड वर्क करना है क्लासिकल म्यूजिशियन से। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। तो जो उनके रिवॉर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा थे, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट। जो उनके रिवॉर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा थे। क्लियर? कंसर्ट मीन्स मीटिंग्स। तो मीटिंग जो है यहाँ पे जो डिस्कस कराया है कि उनके पास अवार्ड्स बहुत थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वो क्या करती थी, द रेगुलर कंसर्ट्स, मतलब रेगुलर जो है मीटिंग्स करती थी। एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, मतलब फ्री मीटिंग या फ्री जो है अपना जो प्रोग्राम है इन प्रिजन्स, जेल में या हॉस्पिटल्स में जो है अपने जो है सर्विसेज जो है, सर्विसेज इन द सेंस कि अपना म्यूजिक का जो प्रोग्राम है वो जो है मीटिंग करती थी उनके लिए, जो जेल में थे या हॉस्पिटल्स में थे। तो नियमित जो है, रेगुलर मीन्स नियमित, रेगुलर जो है वो सभाओं में जो है सभाओं के अलावा और क्या करती थी, रेगुलर कंसर्न मीन्स जो है मीटिंग, रेगुलर मीटिंग के अलावा वो क्या करती थी कि अपना जो है प्रोग्राम्स जो है या मीटिंग जो है जेल में जो लोग रहते थे उनके लिए निःशुल्क जो है संगीत का भी जो है आयोजन करती थी एवलिन जेल वो अस्पताल के लोगों के लिए। शी आल्सो गिव्स हायर प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वो जो है ज्यादा प्रेफरेंसेस किसको देती थी, यंग म्यूजिशियंस को देती थी। And Richlin of the Beethoven and Richlin
of the Beethoven Fund of the Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. अब जो है बेथोवन फंड फॉर डेफ जो है डेफ बच्चों के लिए जो है एक फंड बनाया गया था, बेथोवन फंड. तो एन रिचलिन जो है ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, और क्या कहते हैं वो, शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वो जो है किसके लिए इंस्पिरेशन है, डेफ चिल्ड्रन के लिए जो सुन नहीं पाते. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है इस टाइप के लोगों के लिए क्या है, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन में चमत्कारिक जो है प्रेरणा है, जहां वे नहीं जा सकते, अर्थात वे सब कुछ करने में सक्षम है. एक होता है ना, किसी को देख के जो है हम लोग इंस्पायर होते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो हम नहीं कर सकते, अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, कि हम भी तो डेफ है और वो भी डेफ है, जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते. तो वो जो है यहाँ पे वो कहते हैं, एन रिचलिन कहते हैं ऑफ द बेथोवन फंड फॉर जो है डेफ चिल्ड्रन सेज दैट शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, चमत्कारिक जो है एक चमत्कारिक जो है इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है फॉर डेफ चिल्ड्रन. किनके लिए, जो जिनको सुनाई नहीं देता. प्रायोरिटी मीन्स ग्रेट इंपॉर्टेंस. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते या सक्षम नहीं है. Clear? Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Accomplished का मतलब होता है proved, सिद्ध करना. उन्होंने जो है अपने से डबल एज के जो लोग होते हैं उनको भी जो है क्या प्रूव करके दिखाया कि she has brought percussion. Percussion means तबला, ढोल को टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उससे भी जो है आगे रख दिया उन्होंने. क्लियर? ऑर्केस्ट्रा में, क्योंकि स्टार्टिंग में वो उन्होंने क्या ज्वाइन कराया था, ऑर्केस्ट्रा. अब जो है वो तबले को जो है, ढोल को जो है किससे आगे ले गए, ऑर्केस्ट्रा के भी, टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. शी हैज गिवन इंस्पिरेशन ऑफ दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और वो किसके लिए प्रेरणा बने, जो हैंडीकैप्ड हैं. पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट, आई कैन. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. तो एनॉर्मस मीन्स एक्सेसिव, बहुत ज्यादा. तो एवलिन जो है ग्लेनी ने जो है अपनी एज से जो है डबल एज के जो है लोगों से भी ज्यादा अधिक जो है क्या लिए है, उपलब्धियां लिया है, या उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया है कि एक जो है यंग जो है किस तरह से डेफ होने के बावजूद जो है उन्होंने अपनी डबल से एज वालों से ज्यादा जो है अवार्ड जीते और या नाम कमाया वर्ल्ड में. शी हैज ब्रॉट, और उन्होंने जो है तबला वादन को जो है किससे आगे कर ले गए हैं, वो ऑर्केस्ट्रा से आगे. एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और उन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट की, जो डिमॉन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये जो है सबके जो है हृदय स्पर्शी है, या बहुत ज्यादा जो है लोग जो है इसको लाइक करते हैं. शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोस्त, और वो जो है किसके लिए प्रेरणा है, जो हैंडीकैप्ड है और जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए कौन है, एवलिन जो है क्या है, एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है. क्योंकि लोग क्या देखते हैं, पीपल हु लुक टू हर, जो उनको देखते हैं, एंड से इफ शी कैन डू इट, कि अगर वो डेफ होने के जो है अलावा जो है ये इतना जो है म्यूजिक में अवार्ड जीत सकती हैं या इतना नाम कमा सकती हैं, तो और क्यों नहीं. तो ये हैंडीकैप्ड के लिए भी जो है इंस्पिरेशन का जो है उन्होंने काम किया था. इफ शी कैन डू इट, आई कैन. और जो लोग उनको हैंडीकैप्ड हैं या जो लोग उनको देखते हैं, उनको लगता है कि अगर ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. तो भी जो, और ये कोई कम नहीं है कि उसके लाखों लोग जो हैं उसको जो है प्लेजर दिया, उन्होंने खुशियां दी हैं अपने म्यूजिक से. तो दिस इज ऑल अबाउट एवलिन ग्लेनी, कि किस तरह से वो डेफ होने के बावजूद जो है उन्होंने इतने अवार्ड जीते और इवन जो है सबसे आगे निकली हैं,
और ये जो है उनका पैशन, एक जुनून था, पैशन था कि किस तरह से जो है वो, अगर हम भी, अगर कोई हैंडीकैप्ड है या कोई इस टाइप का है, तो वो ये ना सोचे कि हम जो है कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर एक जज्बा है करने के लिए, या एक कोई पैशन है, जुनून है अगर किसी को करने, किसी काम को करने के लिए, तो इजीली आप जो है उसको सीख सकते हैं और लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। जैसे जो है एवलिन ने करा, जब वो 8 साल की थी, किस तरह से जो है उनको पता चला था कि वो सुन नहीं सकती हैं, और धीरे धीरे जो है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स ने उनको मना कर दिया था कि हियरिंग एड के थ्रू ही जो है ये आगे बढ़ सकती हैं, बट किस तरह से उन्होंने जो है अपने बॉडी पार्ट्स को जो है इस तरह से जो है अपने आप को ढाला था कि म्यूजिक जो है उनको बॉडी पार्ट से जो है फील करना सीख लिया था, और फाइनली जो है वो इतनी आगे निकल गई थी, और शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। तो अभी हमने जो है उनके बारे में पढ़ा था और किस तरह से जो है वो सक्सेस हुई थी। तो हमें भी जो है, अगर कोई इस टाइप के लोग होते हैं तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। तो दिस पार्ट इज रिटन बाय डेबोरा कावली। Now come to the second part. अब इसी के जो है some few questions are here. तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, then we will start our second part. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? तो यहाँ पे जो है एवलिन के लिए बोला है कि कितने साल की थी when she went to the Royal Academy of Music. Evelyn was not even 17 when she went to the Royal Academy of Music. तो आप खाली ये भी लिख सकते हैं, एवलिन was 17 कि कितने साल की थी, she was 17. तो इसको जो है कट कर दें. Evelyn was 17 when she went to the Royal Academy of Music. Now come to the second part. क्लियर? तो यहां से आपको लिखना है, एवलिन जो है 17 साल की थी. एवलिन वॉज 17 when she went to the Royal Academy of Music. When was her deafness first noticed? तो उसकी डेफनेस जो है सबसे पहले कब नोटिस हुई थी? तो her deafness was noticed या first noticed when she was 8 years old, जब वो 8 साल की थी. It was confirmed when it was confirmed, तो आपको लिखना है it was confirmed by the time when she was 11, right? It was confirmed by the time she was 11, जब वो 11 साल की थी तब जो है ये कंफर्म हो गया था, जब उसके स्कूल में जो है क्या आ रहे थे, कम नंबर आ रहे थे, और उनके जो टीचर्स थे उन्होंने क्या बोला था कि इसको जो है स्पेशलिस्ट को आपको दिखाना है. बट नोटिस उन्होंने 8 इयर्स में कर लिया था, और 11 इयर्स की जब हुई थी देन इट वाज confirmed. Come to the next question. Who helped her to continue with music? किसने जो है उनको हेल्प करा to continue with music? जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर के बीच में कि जो कुछ टीचर्स थे जिन्होंने उनको क्या करा था, डिस्करेज करा था. बट रॉन फोर्ब्स जो है परकनिस्ट थे, तो तबला वादक थे, उन्होंने जो है हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक. What did he do and say? उन्होंने क्या कहा था उन्हें? He spotted her potential. उन्होंने उसके जो है पोटेंशियल को देखा था and said, don't listen through your ears. क्योंकि उन्हें पता था वो डेफ है, तो उन्होंने कहा अपने कानों की तरफ ध्यान मत दो, यहाँ से सुनने की कोशिश मत करो. Try to sense it. और क्या कोशिश करो? Try to sense it some other way. कुछ दूसरा तरीका देखो. He began by tuning. और उन्होंने जो है लास्ट 2 ड्रम्स लाए थे उनके लिए, 2 डिफरेंट नोट्स, जिनके जो है नोट्स डिफरेंट थे, और किस तरह से उसने अपने जो है कमर के निचले और ऊपर के अपर और लोअर पार्ट को जो है किस तरह से उसको सुनने में जो है उन्होंने फील करा था थ्रू दिस पार्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. एवलिन परफॉर्म्ड फ्री कंसर्ट. अब जैसे अभी हमने पढ़ा था कि फ्री मीटिंग्स जो हैं या प्रोग्राम कहाँ रखती थी, प्रिजन्स के लिए या हॉस्पिटल्स के लिए. शी मेड म्यूजिक हर लाइफ एंड परफॉर्म मेनी रेगुलर कंसर्ट्स. और रेगुलर जो है मीटिंग के अलावा वो जो है किसके लिए करती थी, कब? प्रिजन्स संगीत देती थी. किसको? प्रिजन्स में या हॉस्पिटल के जो लोग रहते थे. क्लियर?
तो these are few questions. Question number 5, long question है, how does Evelyn hear music? कैसे सुनती थी? Clear? The Evelyn became deaf by the time she was 11. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वो सिंस बर्थ जो है she was not deaf since birth, but she did not give up. परंतु हार नहीं मानी उन्होंने. कई होते हैं ना कि हार मान जाते हैं. क्लियर? अगर वो सिंस बर्थ होती है तो उसे पहले से पता था कि भाई हाँ मैं डेफ हूं, बट जिसकी धीरे धीरे अगर ये जो है हियरिंग पावर चली गई तो कई लोग जो है गिव अप कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते. बट शी डिड नॉट गिव अप. शी वाज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. तो उन्होंने जो है अपना जो है फ्यूचर जो है किसमें बनाने के लिए जो है डिटरमाइंड हुई, म्यूजिक में. Ron Forbes, a percussionist, spotted her potential. He asked her not to listen through ears, try to sense it some other way. She realized she could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो अब ऊपर से और नीचे से किस तरह से उसको फील करना है वो उसने किया. फॉर्ब्स ने जो है इसी एक्सरसाइज को क्या करा, रिपीट करा. अगर किसी भी काम को हम बार बार करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम जो है उसको इजीली जो है कैच कर लेंगे. तो फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसका साथ दे रहे. She learned to open her body and mind to sounds and vibrations. She herself explained it pours in, जैसे अभी हमने लास्ट पैरा में पढ़ा था, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin. उसने कहा कि मेरी स्किन में चले गई है ये जो म्यूजिक है, किस तरह से जो है चीक बोन्स, इवन इन माय हेयर, बालों में. When she played on the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो ये बॉडी पार्ट्स हमने डिटेल में पढ़ लिए थे जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से ड्रम बजाते हुए जो है स्टिक के थ्रू जो है उसके फिंगर टिप्स जो है ये चीजें जो है वाइब्रेशंस को जो है ये साउंड को जो है किस तरह से फील कर रही थी. By leaning against the drum, she could feel the resonances flowing into her body on the wooden floor. और फिर उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो वुडन फ्लोर में जो है जब नंगे बेयर फुट जो है चलती हैं, she used to remove her shoes, क्योंकि अगर शूज रहेगी तो वो वाइब्रेशन को फील नहीं कर पाएगी थ्रू हर बॉडी, so that the vibration may pass through her bare feet and up her legs. तो उसके थ्रू जो है वो bare feet की तरह से जो है के थ्रू जो है किस तरह से वो फील कर रही थी, ये जो है इस तरह से उन्होंने जो है she hear music. क्लियर? तो आई होप पूरा चैप्टर जो है फर्स्ट पार्ट जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया होगा. फिर भी अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप किसी भी लेक्चर में जो है नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो फर्स्ट पार्ट बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है. दिस इज द सेकेंड पार्ट, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. तो बिस्मिल्लाह खान का नाम जो है सबने सुना होगा कि बहुत जो है हमारे क्या थे, ये शहनाई वादक थे. क्लियर? तो किस तरह से वो जो है शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और सिमिलर ओकेशन ऑफ और फंक्शन. और हमने देखा होगा कि कोई भी जो है वेडिंग सेरेमनी होती है या कोई भी और ओकेशन होता है तो शहनाई जो है वहां पे बजाई जाती है. तो आई होप जो है सब लोग जो है इस वर्ड से और बिस्मिल्लाह खान से जो है फैमिलियर होंगे, सबको पता होगा इनके बारे में, शहनाई वादक. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो यहाँ पे जो है बिस्मिल्लाह खान के बारे में जो है पढ़ेंगे. द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. तो ये जब शहनाई बजाते थे तो यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, एक पुंगी और दूसरा क्या है, शहनाई. तो अभी हम पुंगी के बारे में पढ़ेंगे कि पुंगी क्या होती है, राइट, और शहनाई क्या है. तो पुंगी के लिए जैसे अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब जो थे, एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने जो है अपने जब वो जो रूल करते थे तब उन्होंने जो है बैन लगा दिया था
कि पुंगी जो है कोई नहीं बजाएगा, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं बजाएगा। और क्यों कहा था ये अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उनको जो है इसकी आवाज जो है अच्छी नहीं लगती थी, राइट। तो इसकी वजह से जो है उन्होंने अनाउंस जो है कर दिया था कि इस पे बैन लगा दिया था कि पुंगी जो है कोई नहीं बजाएगा, क्योंकि उसकी आवाज जो है उनको क्या लगती थी, अनप्लेजेंट। क्लियर। तो यहाँ पे जो है पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसके। बैंड, राइट। सेकेंड इज श्रिल, थर्ड इज जेनरिक नेम, नेक्स्ट इज मेलोडियस, स्वीट, नेक्स्ट वर्ड इज रॉयल्टी, राइट। जैसे जैसे वर्ड आएंगे देन वी विल राइट द मीनिंग। ओके, read it. One word is here, reed it. Reeded means wind instruments which have reeds like the flute. First is second, third, second, and this is your third and fourth. The first, restricted, second is shrill, पर्सिंग, कर्कस, हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्कस। थर्ड इज रीडेड, जेनरिक। जेनरिक मीन्स ए नेम गिवन टू ए क्लास और ए ग्रुप, a name given to a class और ए ग्रुप एज ए होल, संपूर्ण समूह को दिया जाने वाला एक नाम, और ग्रुप एज ए होल। नेक्स्ट इज योर रीडेड। रीडेड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, बांसुरी की तरह होता है। विंड इंस्ट्रूमेंट्स which have reeds like flute। सबने देखा होगा फ्लूट, बांसुरी, उसी की तरह होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं रीड। क्लियर। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एम्परर औरंगजेब। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एम्परर जो है औरंगजेब थे, बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पुंगी क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी जो है आवाज जो है उनको अनप्लेजेंट लगती थी, इसलिए उन्होंने इसको क्या करा था, बैन कर दिया था कि पूरी उनके जो है सभा में या जहां पे रूल करते थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है नहीं बजाई जाएगी, राइट। इन द रॉयल रेसिडेंस, की मतलब उनके जो है रॉयल रेसिडेंस में जो है पुंगी नहीं बजाई जाएगी। और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि इसकी जो आवाज है, इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, जो उसका म्यूजिक है, जो उसकी आवाज निकलती है, वो जो है उनको अच्छी नहीं लगती थी। दैट इज व्हाई एम्परर औरंगजेब बैंड दिस इंस्ट्रूमेंट इन द रॉयल रेसिडेंस। क्लियर। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब जो है पुंगी क्या, जेनरिक नेम, व्हाट इज मीन बाय जेनरिक नेम, ए नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। तो यहाँ पे जो है पुंगी, तो पुंगी एक तरह से जो है किसकी बनी होती है, बांस की बनी हुई होती है, जैसे हमारे फ्लूट होती है, बांसुरी होती है। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है सम्राट ने जो है, औरंगजेब ने जो है, एम्परर औरंगजेब ने जो है पुंगी को जो है बजाने के लिए मना कर दिया था रॉयल रेसिडेंसेस में। क्यों रॉयल रेसिडेंस में, क्योंकि इसकी आवाज जो थी उन्हें कैसी लगती थी, श्रिल लगती थी, अनप्लेजेंट लगती थी। क्लियर। बांस से जो है निर्मित जो है नॉइज मेकर्स, तो यहाँ पे बांस से निर्मित आवाज करने वाले सभी यंत्रों को पुंगी नाम दे दिया था। मतलब जितने भी जो है बांस से जो है, बैम्बू से जो है, जितने भी जेनरिक नेम मीन्स क्या, अभी जैसे बताया कि ग्रुप, तो इस ग्रुप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते थे, तो उनको जो है एक नाम दे दिया था, दैट इज योर पुंगी। क्या नाम दिया था, पुंगी। तो ये बताया पुंगी कैसी है, एक फ्लूट की तरह है, जो हमारी बांसुरी की तरह है।
right? Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musician. अब कुछ लोगों ने क्या सोचा, had thought that it would one day be revived, कि ये जो है एक दिन जो है, कुछ लोगों ने क्या सोचा कि ये जो है एक दिन फिर से रिवाइव मैंने दोबारा जो है जरूर आएगा, क्योंकि एम्परर औरंगजेब ने जो है खाली इसको इस वजह से जो है बैन कर दिया था क्योंकि इसकी आवाज जो है कैसी है, श्रिल है, अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। और उन्होंने जो है जितने जो है वाद्य जो है किसके बने होते हैं, बांस के बने होते हैं या बैम्बू के बने होते हैं, उनको जो है एक नाम दे दिया था, दैट इज योर पुंगी। कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये जो है दोबारा जो है ये जिसपे बैन लगाया है पुंगी में, ये दोबारा जो है फिर से जो है इसको लोग बजाएंगे। तो दिस इज योर पुंगी। तो आप शेप देखें किस टाइप की शेप है, और ये किससे बनती है, बैम्बू से। क्लियर? ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एक बार्बर था, बार्बर सबको पता है कौन होता है, नाई बाल काटने वाला। वो जो है ऑफ ए फैमिली और प्रोफेशनल जो है क्या था, वो म्यूजिशियन था, उसे शौक था, तो वो क्या था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब जो है वो क्या करता था कि एक जो नाई था, अब कहाँ रहता था, ज्यादातर जो है कहाँ, रॉयल पैलेस में। तो उसने क्या डिसाइड करा कि इसकी जो टोनल क्वालिटी है उसको जो है वो इंप्रूव करेगा। किसकी? पुंगी की। किसने डिसाइड करा? ये बार्बर ने, बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो उसने डिसाइड करा कि क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। ही चॉज अ पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम। अब उसने क्या करा, एक पाइप को चूज करा विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम, जिसका नेचुरली जो है स्टेम कैसे है, खोखला, हॉलो, राइट। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, और जो है लंबा था और थोड़ा सा कैसा था, चौड़ा। देन द पुंगी, पुंगी से जो है उसने कंपेयर करा और उसको ने कहा कि चलो मैं जो है इसको थोड़ा सा इंप्रूव करता हूं। तो उसने क्या करा, ये ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, जिसका जो है नेचुरली जो है क्या है, हॉलो स्टेम में खोखला। तो खोखला कौन सा होता है बच्चों, बैम्बू। दैट वॉज लॉन्गर, जो लंबा लिया उन्होंने थोड़ा सा, और ब्रॉडर, चौड़ा, देन द पुंगी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने क्या करा, उसमें जो पाइप लिया उसने, एक लिया हॉलो पाइप लिया, लंबा लिया उसने, और उसमें क्या करे, 7 पाइप्स होल्स करे। तो अंदर से ये खोखला है बच्चों, अंदर से खोखला है, और उसने लंबा लिया और चौड़ा, ब्रॉडर, देन पुंगी, और फिर उसने यहाँ पे 7 होल कर दिए। क्लियर? अंदर से खोखला है और इसमें होल कर दिए। एंड मेड 7 होल्स, कितने होल करे, 7, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप की बॉडी में 7 होल कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। अब आपने जो है बांसुरी देखी होगी, तो बांसुरी में क्या करते हैं बच्चों, कुछ होल्स को जो है बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं। तो सेम जो है ही डिड, उसने क्या करा, व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, क्लोजिंग बंद करा, खोला, सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होल्स को, कुछ को बंद करा, कुछ को खोला, ऐसे करते करते सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, बहुत सुंदर जो है स्वीट सॉन्ग जो है उसमें से आया। तो मेलोडियस का मतलब क्या है बच्चों, स्वीट, सुरीला। मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो आपको क्लियर हो गया कि क्या करा उसने, कि अब जब उसे पता चला कि जो पुंगी को जो है बैन कर दिया एम्परर औरंगजेब ने, क्योंकि उसकी आवाज अच्छी नहीं है, तो उसने क्या करा, एक बार्बर था जो कि प्रोफेशनल क्या था, म्यूजिशियन था, उसने क्या करा, ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द साउंड क्वालिटी या टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो उसने क्या करा, ही चोज ए पाइप, और उसको क्या लिया, जो नेचुरली क्या था, अंदर से हॉलो था, और उसने उसमें क्या करा, he made 7 holes on the body, hollow body थी उसके ऊपर, जो आउटर, पहले तो क्योंकि बाहर से तो बंद था, अंदर से क्या है वो खोखला। तो उसने क्या करा, he made 7 holes on the body of the pipe, बॉडी के ऊपर से जो है उसने 7 होल्स करे।
फिर उसने कहा व्हेन ही प्लेड, अब उसने उसको बजाने की कोशिश करी तो उसने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, ये नहीं कि सबको बंद कर दिया या सबको खोल दिया, उसने धीरे धीरे कुछ को बंद करा कुछ को खोला, जैसे हम फ्लूट बजाते हैं वो तो अभी हमें पता है, बट एट द टाइम उसने क्या है एक्सपेरिमेंट करा और उसने देखा कि इसमें से जो है सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, एक बहुत जो है सुरीली आवाज जो है उसमें से निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी, अब उसने जो है वहां पे गया, रॉयल रेसिडेंस में गया, he played instrument before royalty and everyone was impressed, अब इतनी अच्छी आवाज आ रही थी, उसने इम्प्रूवमेंट करा, राइट, तो everyone was impressed, सब जो है वहां पे खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, अब पुंगी से जो है ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो था वो क्या था, टोटली डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था, राइट। देखो पुंगी कैसी है, यहाँ पे शेप दिखाई दी है, दो में कंपेयर करा है, दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट पुंगी एंड दिस इज योर शहनाई, क्लियर। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, अब इसको जो है नया नाम देना था क्योंकि ये जो है पुंगी से टोटली डिफरेंट थी, तो इसका नाम क्या देखते हैं क्या रखा है। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai। अब आप देखें कि कैसे ये नाम जो है बना है, प्रोड्यूस हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि एक बार्बर ने, जैसे अभी हमने बताया था कि बार्बर कौन था, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, उसने जो है पुंगी को क्या करा, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी, उसने एक जो है बड़ा सा जो है एक हॉलो जो है स्टेम, जो हॉलो स्टेम लिया, जो अंदर से नेचुरली हॉलो था, एक पाइप लिया और पुंगी से जो है उसने डिफरेंट लिया उसको, लॉन्गर एंड ब्रॉडर, एंड ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जब उसने उसको बजाया तो क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। और इसको जब उसने जो है रॉयल्टी के सामने, बिफोर रॉयल्टी या रॉयल रेसिडेंस में बजाया तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और जो इंस्ट्रूमेंट था इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, तो अब जो है इसका न्यू नाम रखना था। तो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड, सबसे पहले कहाँ बजाया इसको, शाह's चैम्बर्स, एंड was played by a नाई, क्योंकि ये नाई ने बजाया था, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, तो नाई ने बजाया था, तो दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ा, शहनाई। अब देखो शाह और नाई, तो इस दोनों को जो हमने जोड़ा तो क्या बन गया, शहनाई। तो इस तरह से जो है शहनाई जो है नाम जो है पड़ा था। तो सबसे पहले शहनाई किसने बजाई थी, बार्बर ने, प्रोफेशनल जो क्या था, म्यूजिशियन था, और कैसे नाम पड़ा, शाह और नाई। क्लियर, नाई इसलिए पड़ा, इट वाज प्लेड बाय ए नाई। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि औरंगजेब ने जो है इसको बैन कर दिया था पुंगी को, क्यों करा था, बिकॉज इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। फिर बार्बर ने जो है डिसाइड करा कि इसके जो है टोनल को जो है मैं क्वालिटी को जो है चेंज करूंगा, इम्प्रूव करूंगा, और उसके बाद जो है उसने ही चोज अ पाइप विद ए होलो स्टेम, और उसने जो है पुंगी से इसको इम्प्रूव करने के लिए उसने उसको और बड़ा और ब्रॉडर लिया, और उसमें ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जब उसने उसको बजाया उसके जो होल्स को क्लोज और खोले तो क्या हुआ, उसमें से एक स्वीट सॉफ्ट मेलोडियस जो है सॉन्ग जो है प्रोड्यूस हुआ, और एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट था, और हमने देखा कि शहनाई नाम कैसे पड़ा है, कि एक बार्बर ने जो है इसको डिस्कवर किया था। इसी को हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।